आप सभी भाइयों को। और मैंने आपको पिछले एपिसोड में आपको बताया था कि कैसे अशोक कलिंग पर आक्रमण करते हैं। इस एपिसोड में आपको पता चलने वाला है कलिंग का महायुद्ध। तो यहाँ पर अशोक अपनी सेना सज्ज कर रहे हैं और इधर दूसरी तरफ कलिंग में कलिंग नरेश भी कुछ कर रहे हैं। कलिंग नरेश जिनका नाम है अनंत पद्मनाभन। तो इनकी सेना सज्ज होने से पहले आप समझिए दोनों सेनाओं में अंतर दिखता था। मगध की सेना में 1 लाख पैदल सैनिक, 1700 घुड़सवार और 1200 एलिफेंट वॉर वाले जो वॉर एलिफेंट होते हैं वो हुआ करते थे। वहीं कलिंग की सेना में 60,000 सैनिक और 1000 घुड़सवार और 700 वॉर एलिफेंट हुआ करते थे। जी हाँ, सेना में एक बड़ा अंतर है और कलिंग जैसे छोटे राज्य के पास 700 वॉर एलिफेंट होना बहुत बड़ी चीज थी। तो यहाँ पर अशोका निकल पड़ते हैं कलिंग को मिटाने के लिए। इधर कलिंग नरेश अनंत पद्मनाभन कलिंग में संदेशा भिजवा देते हैं, डंका पिटवा देते हैं कि हर वो व्यक्ति, हर वो बालक जो 16 वर्ष की उम्र से ऊपर हो, 16 वर्ष की उम्र से बड़ा हो, वो कलिंग की सेना के साथ आ जाए, कलिंग की सेना में भर्ती हो जाए और मगध को मिटाने के लिए हम युद्ध करेंगे, कलिंग को बचाएंगे। और ये जब डंका पूरे नगर में पिटता है, पूरे कलिंग में पिटता है, तो वारे वीर कलिंग वाले 16-16 साल के बच्चे आ जाते हैं सेना में और कलिंग की सेना का साथ देने के लिए निकल पड़ते हैं। माओ ने अपने बेटे भेज दिए कि जाओ कलिंग की रक्षा करो जाके। और यहाँ पर कलिंग की पूरी सेना सज्ज होती है और इधर दूसरी तरफ से मगध की सेना आ रही है आक्रमण के लिए कलिंग पर। यहाँ पर कलिंग की सेना ने अब सोचा कि कलिंग से बाहर निकल के हम मगध की सेना का प्रतिकार करेंगे। कलिंग की पूरी सेना सज चुकी है, सज कर खड़ी हुई है। राजा अनंत पद्मनाभन आते हैं, अपना अंतिम वक्तव्य अपने सैनिकों को देते हैं। कहते हैं, सैनिकों, ये जो युद्ध है ये हमने नहीं ठाना, ये मगध ने ठाना। ये अहंकार का युद्ध है और मगध के अहंकार को हमें मिटाना ही होगा, चाहे हम मिट ही क्यों ना जाएं, किंतु कलिंग के स्वाभिमान के लिए, कलिंग की स्वतंत्रता के लिए हम अंतिम बूंद तक लड़ेंगे। मैं ये प्रण करता हूं कि चाहे मेरी नस नस क्यों ना कट जाए, चाहे मेरी रक्त की अंतिम बूंद भी क्यों ना खत्म हो जाए, रक्त की अंतिम बूंद तक मैं लड़ूंगा। यदि मेरा शीश भी कट गया तो भी मेरा धड़ लड़ेगा। जब ये जोरदार वक्तव्य दिया है, जोरदार संबोधन दिया है कलिंग नरेश ने अपनी सेना को, तो कलिंग की सेना में एक वीरतापूर्ण स्फूर्ति दौड़ पड़ी। कलिंग की पूरी सेना जय हो करने लगी। वो कहने लगी कि महाराज हम भी मिट जाएंगे किंतु कलिंग को नहीं मिटने देंगे। और इसी के साथ कलिंग की सेना भी निकल पड़ती है मगध की सेना का प्रतिकार करने के लिए। अब आप देखिए दोनों सेनाएं आ रही हैं, एक तरफ 1 लाख सैनिक है तो दूसरी तरफ 60,000 सैनिक है। कलिंग की समस्त सेना निकल पड़ती है। कलिंग और मगध की सेना मिलती है। कलिंग के ही पास में धौली की पहाड़ियां हैं। यहाँ पर दोनों सेनाएं आपस में टकराती हैं। सांझ का समय हो चुका था, सांझ अर्थात शाम का समय हो चुका था और दोनों ही सेनाओं ने अपने अपने तंबू गाड़ दिए और दोनों ही सेनाएं विश्राम करने लगी। रात्रि भर दोनों ही सेनाओं ने आराम किया। सुबह होते ही दोनों ही सेनाएं सज्ज हो गई और रणभूमि में आ गई। यहाँ पर मगध की सेना आतुर थी कलिंग को मिटाने को, वहीं कलिंग की सेना आतुर थी मगध की सेना को प्रतिकार करने को, कलिंग को बचाने के लिए। यहाँ पर कलिंग नरेश ने एक व्यू बनाया। मगध की सेना इस व्यू पर जोरदार अटैक कर रही है और कलिंग की सेना लगातार इस व्यू को बचा रही है, उनके अटैक को झेल रही है। और ये सब दूर खड़े होकर अशोका देख रहे हैं। अशोका देख रहे हैं कि कैसे 60,000 सैनिक, मुट्ठी भर सैनिक उनके इतने बड़े साम्राज्य के सामने, इतनी बड़ी चतुरंगिनी सेना के सामने टिके हुए हैं। मन में अशोक भी बहाक कर रहे हैं और यहाँ पर ये युद्ध चल रहा है। अशोक के कई सैनिक मारे जा रहे हैं, कलिंग के कई सैनिक मारे